नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। और आज मैं आपसे बात करूंगी जो शेड लविंग वेजिटेबल्स हैं उनके बारे में। तो बहुत ये शिकायतें होती हैं लोगों को कि हमारे घर में धूप नहीं आती है, और जब धूप नहीं आती तो हम कौन सी सब्ज़ी जो है अपने घर में लगाएं जो धूप में या ना होने पर भी और 1 या 2 घंटे की धूप में जो है टेरेस पे या बालकनी में आती है तो उसमें वो ग्रो हो जाए। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी लेटस का। तो लेटस जो है ये जाड़े में लगाया जाता है और ये बिल्कुल शेडी एरिया में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेटस 2 कलर के आते हैं, एक ग्रीन वाला होता है और एक ये मरूनिश कलर का जो आता है वो भी एक इसका वैरायटी होती है लेटस की। तो ये एक हम लगा सकते हैं। दूसरा हम बताते हैं आपको कि चुकंदर को भी आप जो है शेड में ग्रो कर सकते हैं। और चुकंदर की जो पत्तियां होती हैं वो भी एडिबल होती हैं और उसका फल तो होता ही होता है। तो दूसरे नंबर पे चुकंदर की सब्ज़ी हो आप ग्रो कर सकते हैं। तीसरे में शेड लविंग में मैं बता रही हूँ आपसे, आप पुदीना लगा सकते हो। पुदीना आप शेड में लगाइए और बहुत अच्छा चलता है। और आप उसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में आप जो है पुदीना ग्रो कर सकते हैं। तो जो है आप पुदीना लगा सकते हैं शेड में। धनिया भी आप लगा सकते हैं। तो धनिया जो है वो आप शेड में लगाइए, आसानी से चल जाता है और आपको खाने के लिए फ्रेश धनिया आपको घर में जो है वो मिल जाएगा, आप अगर लगाते हैं तो। उसके बाद में अगर शेड लविंग सब्जियों में मैं बात करूं तो जिंजर को आप जो है अप्रैल के महीने में अगर आप शेडी एरिया में लगाते हैं तो ये ग्रो होएगा और इसमें आसानी से इसमें थोड़ी खाद वगैरह डाल करके अगर आप लगाते हैं तो ये ग्रो हो जाएगा और आपको इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हल्दी भी एक शेड लविंग जो है वो सब्ज़ी है, मैंने इस बार लगाई भी थी और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी निकली। हल्दी तैयार हुई हमारी। तो ये है कि आप हल्दी भी लगा सकते हैं। लोग बागों के जिनके यहाँ बाग होती है वो नीचे की तरफ बाग में हल्दी लगा देते हैं और वो शेड में बहुत अच्छी तैयार भी होती है। अब मैं बात करती हूँ आपसे अरवी की, जिसे घुइयाँ भी कहते हैं। तो घुइयाँ भी आप लगा सकते हैं शेड में। तो घुइयाँ के जो पत्ते हैं वो भी खाए जाते हैं और शेड में वो लग भी जाती है और तैयार भी हो जाती है। और बरसात के सीज़न में तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ती है और इसके जो पत्ते हैं वो खाने के लिए आपको आसानी से घर में मिल जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ जहाँ पे 1-2 घंटे की जैसे धूप आती है तो जिस तरीके से आप मूली लगा सकते हैं। मूली लेकिन वो छोटी वाली गोल वाली जो मूली होती है, रेड वाली, जो 30 दिन में तैयार हो जाती है, वो वाली मूली जो है आप ग्रो कर सकते हो और वो शेड में तैयार भी हो जाएगी। लेकिन जो सफ़ेद वाली मूली होती है वो नहीं लगेगी, वो सिर्फ पत्ते ही पत्ते होंगे पर उसमें मूली तैयार नहीं होगी। और मैं बताऊं तो शलजम भी जो है वो शेड में तैयार हो जाता है। तो शलजम भी आप लगा सकते हैं। और अगर साग की बात मैं करूं तो पालक लग जाएगी। पालक बहुत अच्छी तैयार होती है और वो आपको मिलती रहेगी खाने के लिए। पालक सिर्फ बरसात के मौसम में ही ज़्यादा अच्छे से नहीं तैयार होती क्योंकि उसका नाजुक होती है और ज़्यादा पानी पड़ने से वो ख़त्म हो जाती है। सरसों की बात करें तो अगर आपको सरसों का साग आपको उगाना है तो आप खाने के लिए, तो शेड में कहीं भी आप सरसों अगर लगा देते हैं किसी पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह जहाँ किसी जो है ग्रो बैग वगैरह में भी अगर आप शेड में लगाते हैं तो सरसों भी आपको खाने के लिए, जो घर के उपयोग के लिए सरसों का साग जो बनता है उसके लिए आपको मिल जाएगी तैयार। सरसों जो है वो शेड में तैयार हो जाएगी। और अब मैं बात आपसे करती हूँ टमाटर की। पर टमाटर वो बड़ा वाला टमाटर नहीं, लेकिन जो चेरी टमाटर होता है वो शेड में भी चल जाता है क्योंकि उसको अपनी ग्रोथ जो है ज़्यादा उसमें उसमें ताकत नहीं लगानी पड़ती और उसका फलों का साइज़ छोटा होता है। तो जो चेरी टमाटर के प्लांट्स हैं वो शेड में आराम से ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सब्जियों के नाम मैंने आपको बताए और ये आप जो है ग्रो कर सकते हो शेड में। ये देखिए मैंने सलाद पत्ता लगा रखा और ये कितना हरा हरा और कितना सुंदर लग रहा है। तो सलाद पत्ता तो देखिए डेकोरेशन के भी जैसे काम लगता है और ग्रीनरी मेंटेन करता है और खाने के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही है। तो ये कुछ इस तरह की सब्जियां हैं जो आप शेड में लगा सकते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। आगे मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।